काम है। मैंने कहा हाँ हाँ बोल, तू घर चली जा और मुझे किसी से मिलना है। तो पूर्वी के भाई के दोस्त ने उसको देख लिया किसी लड़के के साथ। तो उसने क्या किया कि उसने पूर्वी की मम्मी को जाके बता दिया। तो उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन कर दिया, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, आपकी बेटी को किसी से मिलना था। मेरी बेटी तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी आपकी छोरी बेटी आप चार चार चाटे मारो उसके रोज रोज ताकि वो सुधर जाए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका अनफिल्टर्ड। तो आज का टॉपिक है टॉक्सिक फ्रेंडशिप। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ये वीडियो 2 बार बना चुकी हूँ इससे पहले भी, पर पता नहीं उस वीडियो में क्या ग्लिच आ रहा है क्या नहीं, वो रुकी जा रही है बार बार। तो आज हम फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिक फ्रेंडशिप। मेरी जिंदगी में ना इतने ज्यादा टॉक्सिक लोग आ चुके थे ना, उनको मैंने धक्के मार के निकाल दिया है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ना आप ना साथ में खाने का लेके बैठ जाना, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा, आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है, ये लगा लो तीन साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं +1। जब मैं +1 में थी तो मेरे जैसे ये लगा लो मिड टर्म है, तो एक जैसे मेरे पास आर्ट्स थी, तो अब मेरे पास एक कॉमर्स की लड़की आती है। जैसे ये भी नहीं कि वो मेरे साथ रोज बोल रही है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ये लगा लो, मतलब कि अब आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मैड में, तो ना इंग्लिश का एक लेक्चर होता था, वो ना कंबाइन होता था, उसमें सारे ये जो इसके बच्चे आते थे, कॉमर्स के भी, नॉन मैड और मैड के। तो ऐसा हुआ कि ना अब वो लड़की मेरे इंग्लिश के लेक्चर में आई है मेरे पास। ऐसे सपोज कर लो कि मैं लड़की नहीं बोलूंगी, ऐसे सपोज कर लो कि उसका नाम है पूर्वी। मतलब मैं उसका ये रियल नाम भी ले सकती हूँ, मुझे किसी का डर होता नहीं, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे नाम नहीं लेते, हम ऐसे सपोज कर लेते कि उसका नाम है पूर्वी। तो पूर्वी आती है मेरे पास कि रितिका चल कुछ ना खाने चलते हैं कैफे वगैरह में। तो ऐसे मैंने उसको ये बात बोली। अब ना मैंने ये सोचा कि चल कोई बात नहीं, कि नॉर्मल ना दोस्त है, कोई बात नहीं हम खाएंगे, 1-1.5 घंटे की बात है। तो मैंने उसको बोला कि ना कल ना फाइन आर्ट्स का पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिड टर्म चल रहे थे। तो ना अब हमारा टमारो है जो, वो है उसका पेपर फाइन आर्ट्स का। तो मैंने उसको कहा कि ना कोई बात नहीं, तू ना हम स्कूल के बाद चलेंगे, जैसे अब ये लगा लो कि ये स्कूल है और ये कैफे है, तो ये साथ में था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगना था जाने का। तो फिर हमने क्या किया, अब अगला दिन आ गया, तो ना वो ना मुझे ना, जैसे मैं वैन से आती हूँ, मेरा घर क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है मेरे घर में और स्कूल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और उसका घर है जो वो बिल्कुल मतलब कि 3-4 गलियां छोड़ के है उसका घर। तो अब वो मुझे ना सुबह, जैसे मैं अपनी वैन में बैठी हूँ, मैं वैन से आती जाती हूँ, तो वो मुझे वैन में ना मैसेज कर रही है कि रितिका तू तैयार है ना, चलना है ना हमें। मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ। तो अब हमने स्कूल में पेपर दिया, अब हमने अलग अलग बैठ के पेपर दिया क्योंकि वो कॉमर्स की लड़की थी। तो अब हमने अलग, तो ना वो मेरे पास आई कि रितिका चलते हैं, हम कुछ खा के आते हैं, हमारा प्लान था जो। मैंने कहा चलते हैं। अब भाई अब मैं देखो वेल ड्रेस्ड हूँ, मैं मतलब कि स्कूल की ड्रेस में हूँ पूरा का पूरा, जैसे अब मैं पेपर देने गई थी। तो ना वो मुझे बोलती है कि ना चल मेरे घर चलते हैं, मेरा घर ना पास में है, तो मैं कपड़े चेंज करके हम खाने चलते हैं। भाई एक टाइम तो ना मैं सोच रही कि भाई मैं तो ड्रेस में हूँ, तू क्यों तैयार होएगी। तो चल मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा घर पास में है, अगर मेरा भी घर पास में होता तो मैं भी रेडी होके चलती। तो अब ऐसा हुआ कि वो अपने घर गई है और उसने अपने घर में इतना टाइम लगा दिया। अब फाइन आर्ट्स का ना 1-1.5 घंटे का पेपर था, हमारा ये जल्दी हो गया। तो अब उसने घर में इतना टाइम लगा दिया, भाई वो तैयार हो रही है, बाल खोल रही है, जींस टॉप पा रही है, वो इतना तैयार हो गया मुझसे। मैं कह रही यार हम दोनों ने तो जाना है, कोई बात नहीं ऐसे चलते हैं। तो भाई उसने तैयार होने में एक तो इतना टाइम लगा दिया। अब हम आ गए कैफे में आ गए, तो हमने खाया पिया, हमने ऑर्डर किया, नूडल्स किए, गार्लिक नूडल्स और चिली पोटैटो और मोमोज किए। तो अब हम ये खा रहे हैं,
खाने में लगाए। तो मैं ना आराम से खा रही हूँ, जैसे मैं खाती हूँ, जैसे मैं खाने को देख के ना पागल हो जाती हूँ। तो मैं अब खा रही हूँ खाना। अब वो ना मुझे बीच में बोल रही है कि ना रितिका मुझे ना तुझसे ना एक काम है। मैंने कहा हाँ हाँ बोल पूर्वी बोल। तो पता है मुझे वो क्या कहती कि ना तू ना ऐसा कर कि ना तू तो घर चली जा और ना मुझे ना किसी से मिलना है। मैंने पूछा कि किससे मिलना है? एक टाइम पे यार बंदा ना शौक हो जाता है कि वो मुझे एंड मोमेंट में बता रही है कि ना तू घर चली जा और मुझे किसी से मिलना है। तो भाई मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, किसी से मिलना होगा। और उसने मुझे बोला कि ना वो ना ऐसे ऐसे करनाल का नहीं है, वो ना पता नहीं कहाँ का, असंध का था, पता नहीं क्या बोला उसने कि वो वहाँ का है, वो वहाँ से आएगा तो मुझे उससे मिलना है। अगर मेरी मम्मी ने मतलब तुम आगे सुनना यार, मतलब मैं तो एक टाइम पे मैं पूरी डिप्रेशन में चली गई, भाई ये क्या बोल रही है लड़की। तो भाई वो मुझे कहती कि ना अगर मेरी मम्मा का तुझे कॉल आएगा तो तूने ये बोलना है कि पूर्वी मेरे साथ है, पूर्वी मेरे साथ है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं पूर्वी मैं ऐसे नहीं बोलती कि तेरी मम्मी कॉल करेंगी। तो भाई फिर ना उसने मुझे इतना बोला कि रितिका तू ये कर दे प्लीज कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल मैं बोल दूंगी, तू जा, तू मुझे ये बता कि तू कहाँ जा रही है, तू क्या बोली। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसने मुझे बोला बस मेरा है ना एक फ्रेंड है तो मुझे उससे मिलना है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर, मतलब मैंने उसे रास्ते में पूछा तू पहुंच गई। मतलब इतनी मैंने किसी की इतनी टेंशन नहीं ली भाई। एक टाइम पे वो तो आ जाता ना कि ये पकड़ी गई तो क्या हो जाएगा मेरा। तो मैं उससे पूछे जा रही हूँ कि तू कहाँ पे है। अब ये लगा लो कि मेरे स्कूल मतलब कि जहाँ हम कैफे में जा रखे हैं और मेरे घर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और ऐसा डिस्टेंस है कि मुझे ऑटो पे जाना था क्योंकि अब हम खा पी रहे हैं तो मेरी वैन जा चुकी है। तो अब मुझे ऑटो पे जाना था, और ये ऑटो भी नहीं कि कैफे से सीधा घर चले जाए, मुझे दो ऑटो बदलने थे कि एक बस स्टैंड पे जाए, एक सेक्टर 6 में, क्योंकि मैं सेक्टर 6 रह रही हूँ तो वो मुझे वहाँ पे उतार दे। अब मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और मैंने उसको घर जाके मैसेज किया कि पूर्वी मैं तो ना अपने घर आ चुकी हूँ, तू कहाँ पे है, तू पहुँच गई है ना। तो उन्हें मुझे कहा हाँ मैं पहुँच गई हूँ, तू टेंशन मत ले, अगर मेरी मम्मी की कॉल आती है तो तू ऐसे बोल दी जैसे मैंने तुझे बोला। मैंने कहा चल ठीक है मैं बोल दूंगी। अब क्या हुआ, अब ना मेरी ना आदत है कि ना मैं ना अगर स्कूल में गई हुई हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। मतलब अभी भी मेरा ऐसे हो जाता है कि दोपहर को ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कौन से मैं नशे कर लेती हूँ, मुझे एकदम नींद आ जाती है। तो अब मैं 2 घंटे के लिए सो चुकी हूँ, 2 घंटे के लिए सो चुकी हूँ। तो ना पता नहीं उसकी ना अब उसके साथ क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता, ये बात मुझे बाद में पता चली। अब वो मिल रही थी जिस लड़के से, अब पूर्वी के भाई के दोस्त ने उसको देख लिया किसी लड़के के साथ। तो उसने क्या किया कि उसने पूर्वी की मम्मी को जाके बता दिया। मतलब तुम आगे सुनो क्या मजेदार बात है। अब पूर्वी की मम्मी को पता चल चुका है कि मेरी लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है, किसी कैफे में बैठी है। तो भाई अब उसकी मम्मी चली गई उसको लेने, ठीक है, उसकी मम्मी चली गई उसको लेने, और उसको मतलब पता नहीं अब मुझे मारा पीटा क्या करा, मुझे आज तक ये बात नहीं पता चली कि उसको मार पीट के भी लेके आई है या नहीं। तो अब वो घर आ चुकी है, उसको पकड़ लिया उसकी मम्मी ने। और जो पूर्वी की बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लगा लो कि उसका नाम है कनिका, ठीक है, सपोज कर लो कि पूर्वी की बेस्ट फ्रेंड का नाम है कनिका। अब कनिका भी मतलब कि ये लगा लो कि वो हमारे स्कूल में थी, पर हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच में थी, क्योंकि वो दूसरी ब्रांच में जा चुकी थी। +1 +2 उसने वहीं से किया, 10th तक वो इसी में थी जिसमें हम पढ़ रहे थे। तो अब वो दूसरी ब्रांच में, मैं भी उसको जानती हूँ कनिका को। अब पूर्वी और कनिका का तुम सोच रहे होगे कि कनिका कहाँ से बीच में आ गई, पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो पूर्वी जिस लड़के से मिलने गई हुई थी वो कनिका का बॉयफ्रेंड था, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे यार पूर्वी क्यों गई उससे मिलने, तो भाई मुझे भी ये बात का नहीं पता चला। और मैं बता देती हूँ कनिका और जो उसके बॉयफ्रेंड का था उनका कब से कट ऑफ था, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो मुझे बाद में पता चली, मुझे ना इसका कनिका का मैसेज आता
है कि तुझे पता है क्या क्या हुआ है, वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। तो ना भाई उसकी बुराइयां उसके लिए स्टार्ट होगी। कनिका पूर्वी के बारे में बुराइयां कर रही है कि ये ऐसे ऐसे क्यों गई उससे मिलने, उसका क्या मतलब, वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिल रही है, ये वो मुझे वो ये बातें बोल रही। तो मैंने बोला कि यार मुझे क्या पता, मुझे तो उसने ऐसे बोला कि ना तू मुझे लड़के के बारे में पता, अगर सपोज करो कि मुझे लड़के के बारे में पता होता कि ये उसका बॉयफ्रेंड है तो मैं क्यों एग्री करती कि तू जा उससे मिलने। मुझे तो उसने ये बताया कि वो बस ना मेरा इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड बना है तो मुझे उससे मिलने जाना है, उसने मुझसे झूठ बोला। पहली बात तो मुझे इस चीज पे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो भाई उसका वो कनिका मुझे मैसेज पे मैसेज कर रही है कि तू मुझे पूरी बात बता। मैंने कहा पूरी बात क्या, मैं तो बस उसके साथ कैफे में गई थी खाने। तो वो मुझे लास्ट मोमेंट पे ये बता रही है कि मुझे किसी और से मिलना है, तो तू ऐसे बोलती हो मेरी मम्मी को। तो मैंने उसको ये बात बताई। अब पूर्वी का मेरे पास मैसेज नहीं आया, ठीक है, पूर्वी का मेरे पास बिल्कुल मैसेज नहीं आया। तो अब वो पूर्वी अपने घर जा चुकी है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको पकड़ लिया। अब कनिका और उसके बॉयफ्रेंड की बाद में बात करते हैं। तो अब उसकी मम्मी उसको घर लेके गई है और उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन कर दिया कि आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे झूठ बोला। और मैंने मम्मी को घर आके बता दी थी सारी बात, क्योंकि ना मैं अपनी मम्मी से ऐसे कुछ भी नहीं छुपाती, मैं सारी बात बता देती हूँ चाहे कोई भी बात हो। तो मैंने मम्मी को बता दी कि मम्मी ऐसा हुआ कि उसने ना मुझसे ऐसे बोला कि मुझे किसी लड़के से मिलने जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं चली जा। तो भाई अब मेरी मम्मी उसकी मम्मी से बात कर रही है। अब उसकी मम्मी ऐसे बोल रही है कि आपकी बेटी ने झूठ बोला है, ये वो। मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मतलब वो उनकी बेटी किसी लड़के के साथ पकड़ गई है और वो ये बात बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं। भाई मैं थोड़ी आपकी बेटी को ऐसे उठा के वहां कैफे में रखाई हूँ कि तू मिल इस लड़के से। भाई मैं क्यों ऐसा करूंगी। और तो भाई उसकी मम्मी ने एक बात बोली कि ना आप ऐसे करना कि ना शाम को आना मेरे घर आना, मतलब ये भी नहीं कि उनकी बेटी की गलती है तो तुम मेरे घर आओ, मतलब कि वो हमें बुला रही है कि शाम को आप मेरे घर आना, हम कोई बात नहीं बैठ के बात कर लेंगे। अब मम्मी ने भी बोला, मम्मी को भी मुझ पे थोड़ा सा तो गुस्सा था ऐसे कि मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगी। अब 2 घंटे जो मैं सो चुकी हूँ उसके बाद तो मैं सोच रही हूँ भाई क्या होगा। अब हो चुकी है शाम। तो अब शाम जैसे मैंने आपको बताया कि उसके घर में और मेरे घर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब बहुत दूर है, जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑटो करने होते हैं। तो अब हम चले गए उसके घर, शाम का वक्त हो चुका है, हम चले गए हैं उसके घर। पहली बात तो ना हमें उसका घर मिला ही नहीं क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी उसके घर नहीं गई। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी, मतलब कि ऐसे था हाय हेलो हो जाती है कि वो इंग्लिश के लेक्चर में आ गई मेरे पास, तो हाय हेलो हो चुकी है और वो मेरे पास खुद ही आती है कि चल रितिका कुछ खाने चलते हैं। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब मुझे उसका घर नहीं मिल रहा, हमने पूछताछ के मतलब कि कुछ भी आसपास से पूछा क्योंकि उसके पापा वहीं पे काम करते थे फ्रूट का में भी। तो हमने उनका घर मतलब कि पता लगाया। तो अब हम उनके घर चले गए हैं, मतलब ये लगा लो कि हम उनके घर 1 घंटा बैठे हैं, 1 घंटा हम उनके घर बैठे हैं। तो अब उसकी मम्मी ने ना ऐसे ही लगा लो कि उसकी मम्मी ने ना पानी पूछा ना उनको, वो सीधा उन्होंने हमें बिठा लिया एक रूम में। तो वो एक बात बोल रही है, मतलब मैंने लगा लो नमस्ते वगैरह की, मैंने कहा नमस्ते आंटी। अब वो अपनी मम्मी के साथ बैठी है पूर्वी और मैं चेयर पे बैठी हूँ, मम्मी मेरे सामने बैठी है। तो भाई उसकी मम्मी सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल रही है कि आपकी बेटी को किसी से मिलना था, मतलब मेरे ऊपर। तुम सोच सकते हो मैंने इतना ज्यादा उसका साथ दिया और उसने एंड मोमेंट पे ये बोल दिया कि इसको किसी लड़के से मिलना था, तो ये मेरी बेटी को भी ले गई, मतलब मेरी बेटी को भी ले गई। मैं तो उसको उठा के रख के आई थी कि तू जा तू किसी लड़के से मिल। तो उसकी मम्मी ने ये बोल दिया कि आपकी बेटी को किसी से मिलना था, आपकी बेटी को किसी से मिलना था, मेरी बेटी ने बताया मुझे। मैंने कहा भाई मैं सोच रही कि ये क्या बोल रही है आंटी, और ये क्या इसने आंटी को बताया। तो भाई उसकी मम्मी ना सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। और मैं सोच रही हूँ भाई मैं कहाँ आ गई,
मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं पहले नहीं बोली, मेरी मम्मी ही उनसे बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे रीति ने मुझे सारी बात बता दी है कि ऐसा ऐसा हुआ था, पर वो भी आंटी मम्मी की नहीं सुन रही। यार पता नहीं, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, ग्लिच पे ग्लिच आ जा रहा है। वीडियो फिर से बंद हो चुकी थी, अब हम फिर से मतलब मुझे इतना गुस्सा था, मैं शांत हो चुकी हूँ, मैं पूरी वो उस चीज में चली गई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम उसके घर गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ना पानी पूछा ना पूछा, तो वो हमें एक ही बात कंटिन्यू करी जा रही है वो आंटी की मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, आपकी लड़की नहीं किसी लड़के से मिलना था तो मेरी बेटी ने उसका साथ दिया, मतलब मेरा साथ दिया। मुझे किस लड़के से मिलना था भाई आंटी, मुझे आज तक आपने क्यों नहीं बताया, आपकी बेटी ने क्यों नहीं बताया। और तुम ये लगा लो यार, मुझे किसी से मिलना होता तो मैं उसको क्यों बोलती कि उससे मेरी हाय हेलो है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती ना कि मुझे ऐसे ऐसे मिलना है तो तू मेरे साथ चल, मैं उसको क्यों बोलूंगी। मतलब आंटी आप में कॉमन सेंस भी नहीं है, मुझे आज पता चल गया। तो भाई अब वो आंटी, हम ये लगा लो कि उनके घर 1.5 घंटा बैठे हैं और 1.5 घंटा आंटी ने यही बात बोली है कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, आपकी बेटी को किसी से मिलना था। मेरी बेटी तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी तो मतलब मुझे सारी बातें बताती है। अगर आंटी आपको सारी बातें बताती है तो इतनी बड़ी बात उसने क्यों नहीं बताई, वो क्यों किसी से मिलने चली गई। आंटी आप मुझे आंसर तो दो। वो आंटी एक ही बात बोली जा रही, वो मुझे मतलब कि पता नहीं उसने अपनी मम्मी को क्या मिला के पिला दिया कि उसकी मम्मी मेरे बारे में ही बुराई करी जा रही है कि आपकी बेटी ऐसी, आपकी बेटी ऐसी, आपकी बेटी ऐसी। मेरी मम्मी भी एक हद तक सुनेंगी भाई, मेरी मम्मी भी तो बोलेंगी ना फिर। तो भाई उसकी मम्मी, मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटा हमें बिठा के यही बात बोली है आंटी ने। और मेरा मन था कि ना मैं आंटी को बोलूं आंटी आप अपनी बेटी को ना, जैसे आपकी छोरी बेटी, आप 4 चांटे मारो उसके रोज ताकि वो सुधर जाए, वो ऐसे किसी का नाम तो ना लेना। अब देखो मुझे फिर से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, पर कम डाउन, कोई बात नहीं। अब हमारे साथ ये हुआ कि 1.5 घंटा अब हम उस आंटी की बकवास ही, मैं बोलूंगी बकवास ही सुन के आए हैं। वो 1.5 घंटा आंटी बकवास करी थी, तो मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं कि लड़की से गलती होगी, कोई बात नहीं, अब यहीं पे खत्म करते हैं। तो भाई अब हम घर आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे घर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो अब हम घर जा रहे हैं। और घर आके मम्मी ने ये बात बोली कि अब तू इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, ठीक है, तू इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। तुम ये लगा लो कि हाफ टर्म हो चुके हैं हमारे, मिड टर्म हाफ ईयर वहाँ का है और 1 साल +2 का है, तो अब इतना टाइम हो चुका है, मैं उससे नहीं बोली और मैंने सीधा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि ज्यादा तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नहीं कि मैं उसके बिना मर गई, पता नहीं मैं खा पी नहीं रही, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो भाई अब मैं, और उसके बाद ये लगा लो कि चलो वो तो ब्लॉक हुई। तो अब मेरे जब मेरे +2 के एग्जाम हुए, मैंने +2 के एग्जाम दिए, मैंने +2 के जितने भी मेरी क्लासमेट्स थे, जैसे आर्ट्स लगा लो, कॉमर्स लगा लो, मैथ नॉन मैथ, सबको ही ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी हूँ। आज मतलब कि आज तक वो मेरी ब्लॉक लिस्ट में है। और तुम ये लगा लो कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग मुझे पता नहीं कहाँ से स्टॉक करते। कभी वो मेरे स्नैपचैट पे मुझसे बात करने आएंगे, कभी वो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करने आएंगे। भाई वो पता नहीं क्या चाहते हैं, वो मुझे इतना स्टॉक करते हैं। उसकी पूर्वी की तो बात छोड़ दो, वो तो कब से ब्लॉक लिस्ट में पड़ी है। और तुम ये लगा लो कि +2 के और भी क्लासमेट्स मेरी ब्लॉक लिस्ट में है। और आज तक भाई मेरे साथ इतने ज्यादा हादसे, बोल सकते हो हादसे हो रखे हैं, इतने ज्यादा मेरे टॉक्सिक दोस्त थे। मतलब मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो यहाँ रहती नहीं है, वो इतनी अच्छी है, वो मेरी पता नहीं कब से दोस्त है, 7-8 साल हो गए। मतलब उसको ना मैं हर चीज बताती हूँ। और जब मैंने उसको ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं उसके साथ, पूर्वी के साथ गई थी, तो उसने मुझे बोला तू पागल है, तू क्यों गई उसके साथ। तो भाई उसने मुझे ये बात बोली, मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ऐसे वही तो थी कि आई थी, मुझे नहीं पता था, ये सब बातें भी हो जाएंगी। ऐसे ना मेरे पास बहुत सारी स्टोरी टाइम होगी भाई, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं मतलब सुनाऊंगी। अभी ना मैं सोच रही थी कि मैं ये ना स्टोरी टाइम करूंगी, और मेरे दिमाग में फिर से सारी बातें आ गई भाई, ये सब भी हो रखा है। पर दैट्स इट, आपको मजा आया होगा
ये वीडियो देख के वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी नीचे आ रही होगी, और स्नैपचैट पे भी